भूटान में। दिस इज अ म्यूजियम। ये ब्लॉग मेरा थिम्पू डे 1 का ही एक कंटिन्यूएशन है पार्ट 2 में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बुद्ध पॉइंट एंड हिंदू टेम्पल का डिटेल बताया है। से दिस इज द फैमिली ऑफ द प्रेजेंट किंग, महाराजा महारानी किंग क्वीन। वाह, बात ही अलग है। आप अगर थिम्पू आए तो ये विजिट ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। सब टूरिस्ट का आइटनरी में ये सिंपली भूटान रहता ही है। Again, be a part of my journey. Come. यहाँ भी प्रोसेस सिमिलर है, आपको कैश पेमेंट के थ्रू ही टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। एंड आपका जो लोकल गाइड है वो अंदर नहीं जाता है जनरली, यहाँ दूसरा लोकल गाइड रहता है जो आपको सिंपली भूटान म्यूजियम का हर एक डिटेल बता देंगे। और लोकेशन भी बहुत ही पीसफुल है, आई कैन एश्योर यू, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आ जाइए जल्दी जल्दी। इसका स्पेशलिटी क्या है? जैसे बाकी अदर जो म्यूजियम है वहाँ आप फोटो एंड वीडियोस क्लिक कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ हर एक जो कुछ भी है यहाँ का हिस्टोरिकल एंड एवरीथिंग सब आप टच करके भी देख सकते हैं। आई मीन ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा आपका। सब टच करके भी देख सकते हैं, फोटोज वीडियोस एवरीथिंग इज अलाउड हियर। तो जैसे ही टिकट बुकिंग हो जाते हैं एक एक ग्रुप के साथ यहाँ आपकी एंट्री होगी। लोकेशन तो अच्छे, 200 साल पुराने गेट है। वाह, ओल्ड इज गोल्ड भाई, मानना ही पड़ेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो हम अलग अलग जगह से आए हुए सब टूरिस्ट एक ही जगह वेट कर रहे थे एज ए ग्रुप, एंड फाइनली हम अंदर आ गए एंड सब टूरिस्ट एक फैमिली जैसे बन गए थोड़ी देर के लिए। अंदर के एम्बियंस सच बोले तो कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड आपको रियली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और हम अभी लोकल गाइड के लिए वेट कर रहे हैं। ये मैडम हमारे गाइड है। Jumbalassu and welcome to Simply Bhutan. Simply Bhutan is a living museum, so here you are free to take pictures and videos. I'm your in-house guide. If you have any doubts regarding our museum, you may ask me. Whenever we receive any guest here, we have a culture of offering them a home-brewed wine as a welcome drink. इनकी बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए, नहीं तो बहुत कुछ मिस करेंगे आप लोग। So I'll serve you wine, welcome wine for your taste. If you like it, let me know. I'll serve you more. So when I serve you, we need to first offer it to our local deities and ancestors first. Hold the bowl in your right hand and please wait for my instruction for our wine. We will offer together and have our wine. सो दिस ऑल आर होममेड वाइन। मैंने भी चांस लिया थोड़ा पी के देखूं, बाद में नहीं बाबा, मेरा तो बिना पी के जैसा हंसने का आदत है, मैंने रिटर्न ही कर दिया, नहीं पीना है मुझे। खबो देखिए यहाँ जितने टूरिस्ट हैं मैं तो किसी को जानती नहीं, अगर आप लोग इन लोगों को पहचानते हैं तो काइंडली वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा खुद को वीडियो में देख के। Now with your left hand's ring finger, dip it a little in your wine. When you take it out and sprinkle for 3 times, you need to say che che che. Che che che. Che che means we're offering it to our local deities and ancestors. Okay. Now you may have your wine. पीने के बाद सबका फेस का एक्सप्रेशन देख लीजिए, कौन क्या कर रहा है। ये दोनों तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं शायद। इंडिया में जैसे हम चाय नहीं तो स्वीट से वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, यहीं पे भी ऐसे वेलकम ड्रिंक्स का कल्चर है। एक एक कंट्री में एक एक टाइप के होते हैं। Everything is open. Container is very big. That's because our guests, they are not habituated with the wine, right? Okay. That's why. Like to have But some how wine. can you come into the conclusion that your guest is not habituated? और मैडम का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपको भी पता लग जाएगा, थोड़ी देर आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। We are going to continue inside to watch earth ramming dance. Like to have some more wine? Yeah. It's 2 times I don't take any. तो ऐसे ही हंसी मजाक में हमारी टाइम स्पेंड हो गई और ये फॉर्मेलिटी के बाद हम आगे जाने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो होंगे क्योंकि ये म्यूजियम शुरू से ही इतना इंटरेस्टिंग रहा है, आगे और अच्छा कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ ज्वाइन। This is how we construct houses here in Bhutan.
As there were no cements, we're going to use topsoil or seeped red earth for construction. First, we will set up a temporary frame in the shape of wall. We'll put in some red earth, sprinkle water, and with the ramming rods, we'll start ramming the earth until it becomes dampened inside. So while we are ramming, a lot of unseen insects are being smashed in together. That's the scene. For that, men or women, while they work inside, they're going to sing a song. Meaning of the song is they're chanting mantra and asking forgiveness that they have killed a lot of insects while constructing houses here. So you can get their video or take pictures. Om Saramani Peme Chela Holo Sabi Behind you, you can see a scene of religious festival being held there. Festival is known as Chechu Festival. Every year in Bhutan, for 3 days, it will be held here. Chechu means 10th day of 10th month in lunar calendar. This festival it will be held in the month of October next month, right, in capital city. And rest of the 19 district will have different dates of festival. So during this festival, highly trained monks they are going to wear wooden masks, wear colorful costumes, and perform dance for us. Among all of them, you can notice one man wearing red mask there. That's the mask of Achara. Achara in Sanskrit it's known as Acharya, which means a teacher. So whenever other monks dancer, if they make any mistake during their performance, or if something's wrong with their costume, he goes in between and corrects them in a very funny way, so that people won't notice any mistake. At the same time, those who are being corrected also won't feel offended. If you haven't seen this mask before, we have it placed so that भूटान का मार्क्स डांस बहुत ही पॉपुलर है एंड सच बोलो तो वर्ल्ड फेमस है। ये काफ़ी वेट होता है एक एक मार्क्स का। मैंने तो टच करके देखा और सीरियसली जो आर्टिस्ट है बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत बड़ी प्रैक्टिस की बात है। अभी हम आगे फर्टिलिटी गार्डन है। हाँ, फर्टिलिटी गार्डन नाम सुनते ही अजीब से लगा ना। देखिए एक एक कंट्री में एक एक टाइप के कल्चर्स होते हैं, तो जिन लोग मेरे जैसे पहली बार ये बारे में सुने हैं तो उन लोग सोचेंगे कि ये क्या है, सच में क्या है। इसके लिए तो आपको ये ब्लॉग भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैडम सब बता देंगे। दिस इज आवर फर्टिलिटी गार्डन। फर्टिलिटी को अभी गार्डन के फॉर्म में डिपिक्ट किया है, तो आपको शर्माने की या फिर गुस्सा होने वाली कोई भी बात नहीं है। भूटान में हम उनको बहुत मानते हैं। उनको हम छेजे दुप्पा किले कहते हैं। छेजे का मतलब एक योगी या फिर लामा होता है। दुप्पा किले सिर्फ उनका नाम है। तो जितने भी हमारे भगवान हैं उनके पास अलग वेपन्स या फिर पावर्स होते हैं शैतान को खत्म करने के, जैसे त्रिशूल तलवार को दिखाए जाते हैं। तो ये वाला फर्टिलिटी गॉड जो है उनके पैलेस को यूज करके शैतान को खत्म करते थे। इसीलिए ये फैलिक सिंबल को भूटान में बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं। तो इसको हम दरवाजे के ऊपर, नई नई बिल्डिंग में पेंटिंग या फिर उस तरह ऊपर छत में रखते हैं। ये सब बुरी नजर से बचने के लिए होता है। जैसे कि इंडिया के कुछ कोने में लोग वीपों में रखते हैं, काला टीका लगाते हैं। भूटान में ये हमारे लिए काला टीका की तरह है। फिर उनका एक मंदिर भी है पुनाखा में, जहाँ पे शादीशुदा लोगों के बीच में अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो तो लोग उनके मंदिर में जाते मन्नत मांगते हैं। सो मन्नत मांगने के बाद हम आते हैं कि वहाँ में आशीर्वाद देंगे। अभी तक लोग ऐसे भी कहते हैं कि he never disappoints any couple. That's why his temple is very famous in America. मैडम ने जिस टेम्पल के बारे में बताया है वो टेम्पल मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्क्राइब करने वाली हूँ पुनाखा विजिटिंग के टाइम। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ मेरे लिए क्या वेट करने वाला था मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए भी छोटे मोटे शॉप है और आपको कैश पेमेंट करना होगा। मेरे पास कैश नहीं था तो मैं भी परचेस कर नहीं पाई, क्योंकि जीपे फ़ोन पे अलाउड नहीं है। कैश नहीं था मतलब सफिशिएंट कैश नहीं था मेरे पास। तो आप लोग प्लीज़ कैश लेके जाइए। और देखिए आगे वो कौन है, इनके बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन इनके तस्वीरें भी मैंने बहुत जगह पे देखा है। पेमा इज़ ए गॉड गिफ्टेड टैलेंट, इतना तो मैं मानती हूँ। टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल। सब लोग आ गए। Is Pema sitting, first food artist of Bhutan. Mr. Pema is suffering from a brain disorder called cerebral palsy. Since then, both of his hands are paralyzed. Now he's 37 and he uses his feet to paint and carve everything that you see out here. वो 13 आर्ट्स एंड क्राफ्ट पढ़े हैं भूटान में 6 साल के लिए। जब वो ग्रेजुएट हुए, ये शोरूम रानी ने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया है ताकि वो खुद का जिंदगी चला सके। उनको पेंटिंग कार्विंग करना ही नहीं, बहुत अच्छे से तीर भी खेलना आता है उनकी वजह से। आप ऊपर ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये नेपाल पैरा ओलंपिक के लिए है।
उन्होंने भूटान के लिए सेकंड का मेडल जीता है। फिर बीच में आप एक फोटो देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान के साथ है। तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान से अवार्ड भी मिला है उनकी जिंदगी के प्यार के लिए। तो ट्रॉफी यहाँ जो कुछ भी है सब उनका हैंडवर्क है। इनका हर एक वर्क क्वालिटी जब मैं देख रही थी ना, एक अलग ही रिस्पेक्ट फील हो रहा था। एंड सीरियसली मेरे पास कैश पेमेंट करने के लिए ऑप्शन नहीं था। मैंने पूछा है बहुत किसी से अगर पॉसिबल है तो, लेकिन मूड ही ऑफ हो गया था जब मैं परचेज़ कर नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे शोपीस मुझे पसंद आया था और उनका स्माइल। तो ये ख़त्म करके हम आगे बढ़े और अभी हम जाने वाले हैं डांस। अंदर जाके आगे वाले सीट में कब्जा करना है, दूसरा आपको सीट नहीं मिलेगा। अभी नहीं, अभी नहीं। लगता है अंकल ने उनकी बातों को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। जैसे ही चांस मिला तो जल्दी जल्दी वो जाके सीट कब्जा कर लिया और हम भी उनके पीछे पीछे चले और हम भी सीट कब्जा किए। यहाँ आपको बटर टी एंड स्वीट से वेलकम किया जाएगा। तो बटर टी के बारे में वो डिटेल आगे बताने वाले ही है। ये देखिए बटर टी अभी सर्व होने वाले हैं और एक दिस ब्राउन कलर के बोल से सर्व होता है। दिस इज लुकिंग लाइक ए सूप। बटर टी, ओके, बटर। और बटर टी पीते पीते स्वीट्स भी सर्व हो गया। आ गया स्वीट्स। दिखने में ये थोड़ा मुझे पोहा जैसा ही लगा, लेकिन टेस्टिंग सुपर। ये दिखने में तो मिल्क टी जैसा ही है, लेकिन काफ़ी लाइट है। जब मैं पी रही थी तो काफ़ी लाइट ऐसा ही फील हुआ। सो सूप का जो स्टॉक होता है ना, उस टाइप का ही लगा। सेकेंडली स्वीट्स वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया जल्दी जल्दी। स्वीट तो जस्ट उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। एंड ठीक है, आज थोड़ा खा लिया स्वीट्स, कल से डाइट करेंगे फिर से। ये है वेलकम सॉन्ग ऑफ भूटान। ये परफॉर्म करने के बाद जो सिस्टम है, जब ख़त्म हो जाएगी ये फंक्शन, तब हम सबको भी साथ में ज्वाइन करना होगा। तो मैं तो बस देख रही थी इनिशियली, और डांस का जो छोटे छोटे स्टेप है वो आपको डांसर ने ऑटोमेटिकली सिखा देंगे, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा आवाज़। मेरा ये ब्लॉग का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैं टेंपल गई थी। वो टेंपल का टीका अभी मेरे फोरहेड में रह गया है। एंड डांस तो ख़त्म हो गई। अभी लोग हमें भी बुला रहे हैं डांस करने के लिए। सब बोले चलो चलो चलो, ठीक है। अब मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँगी लोगों के साथ। मज़ा आ गया लेकिन। हमारी ये सेगमेंट की कंप्लीट। एंड आगे चलते हैं हम अभी ट्रेडिशनल किचन भूटान के, वो हम विजिट करने वाले हैं। ये वाला हमारा ट्रेडिशनल किचन है। किचन में आप हमारे सामने 3 तरीके के चर्नर देख सकते हैं। ये सब मक्खन वाला चाय बनाने के लिए है। ओके, तो जो वाइन आपने रिसेप्शन में ट्राई किया है, ये एक वेलकम वाइन है। जो लोग वाइन नहीं लेते हैं, हम उनको ये बटर टी सर्व करते हैं। बटर टी को हमारी लैंग्वेज में सूजा कहते हैं। तो अगर ये सूजा और वाइन का क्वालिटी अच्छा है तो उसका मतलब है आपका बहू का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा
बच्चा है घर में, इसीलिए सब लोगों को सूजा या फिर वाइन सर्व करते हैं। तो इस चाय में चीनी दूध कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ मक्खन नमक चाय पत्ती डालने के बाद अच्छे से ऐसे रिलेशन आ chop गया करते हैं, फिर आपका चाय तैयार हो जाएगा। ये सही क्योंकि है। भूटान में सब ऐसे 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 घूम के रिलेशनशिप में लेके आते हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा मैडम की हिंदी बहुत क्यूट है और सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपको अभी पता चल ही रहा है। भूटान में लकड़ी का बाउल बहुत ही फेमस है, जिसको हम दापा कहते हैं। तो ये दापा एक्चुअली इट्स पर्सनलाइज्ड प्लेट, पर भूटान में अगर कपल एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हो तो वो इसका ऐसे खोल कर खाना खाते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर नहीं ये आता करता सर्कल में एम्बॉडेड है तो इसका मतलब है ये लड़का यूज करेंगे, अगर ये प्लेन है तो ये लड़की यूज करेंगे। तो ये भूटान के लड़के लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं बिना वजह के। So rough life for the male. No, because you frown a lot. That's why Oh. this wrinkles is here, carved here. This is the sign of our battle for the male society. No, yes. no, this is sign of your anger. And females. So female, they are very compassionate. That's why you can see it's Man, very you have plain, very wrong very impression. pretty. That's why it's You plain. just go to Calcutta So and this is how you'll we find. differentiate our place. This is Bhutan. Not all the female is same. In Bhutan, you will see everyone is very Yeah, angry with you, yes. especially. So this is how we differentiate our place. Okay. So when we don't use this I'm plate, not there's saying a anything. rule. Always keep your plates close together. तो जब हम इसको बंद करते हैं, ये दोनों प्लेट एक जोड़ी बन जाती है, बिल्कुल रब ने बनाई जोड़ी जैसी। Show. Nobody will come. And this is the sample for hot stone bath. ये घुटनों का दर्द यूज करते हैं। Ramdev Baba. यस, तो यहाँ पे जो है पहले हम ठंडा पानी डालेंगे टब में। ये सिर्फ सैंपल है तो छोटा है, एक्चुअल वन इट्स वेरी बिग, साइज डिपेंड्स। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली के लिए टब अलग से होता है। फर्स्ट वी पोर कोल्ड वाटर, देन वी कलेक्ट सेडिमेंट्री स्टोन रिवर बैंक से, इसको आग में डाल के गर्म करना है। जब ये पत्थर लाल हो जाते हैं वापस पानी में डालेंगे। जब गर्म पत्थर को ठंडे पानी में डालते हैं तो मिनरल्स रिलीज होता है पानी में। फिर इस गर्म पानी में बहुत सारे हर्ब्स मिक्स करते हैं, जैसे कि मकवर्ड विच इज वेरी गुड फॉर रैशेस। फिर आपको बॉडी सोक करना है इस पानी में 30 मिनट्स 1 आवर के लिए, इट्स अप टू यू, you can choose your own temperature. It's very effective. If you try it after the hike, you will feel instant difference. If you have any plan to go for hike, I highly recommend you to try this bath after your hike here. अभी नहीं खत्म होने के बाद हम try करेंगे। इसको गोल्डन चांस कहते हैं। आपका तीर अगर वहाँ टारगेट पे लगता है तो मेरे दोस्त आपके लिए डांस परफॉर्म करेंगे। दो ही नहीं, आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा साथ में। सिंपली भूटान में हम गिफ्ट देते नहीं, लेते हैं। अभी होने वाले हैं आर्चरी गेम, मतलब मेरे हिसाब से महाभारत। देखते हैं कौन आज अर्जुन बन सकता है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर हैं। तब तक मैं आसपास थोड़ा घूम के देख रही थी क्योंकि अभी दूसरे ग्रुप का चल रहा था, हमारे ग्रुप का नंबर अभी तक नहीं आई है। तो ये फाउंटेन एंड स्टैचू आ गया टाइमिंग। तो 1 बाय 1 हमारे ग्रुप के सब मेंबर्स, सब टूरिस्ट लोग ट्राई कर रहे थे। पूरा वक्त सच बोलो तो बहुत हंसी मजाक में बीत गए हमारी, हमें भी पता नहीं चला। अब हो गई टाइमिंग, अभी हम आगे रॉयल टकिन प्रिजर्व में। वेदर के बारे में बोले तो आज का वेदर मॉर्निंग से मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्वेटर पहन के बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन एक अम्ब्रेला हमेशा कैरी कीजिए। ठीक है, अभी हम टकिन रिजर्वेशन सेंटर में आए हैं, लेकिन यहाँ आते हुए बारिश चालू हो गई। तो तुम्हारा अच्छे ये थे। यहाँ आते ही बारिश चालू हो गई थी और अम्ब्रेला सिर्फ मेरे पास था। ये रास्ता स्लोप जैसा ही है एंड थोड़ा ग्रिप लेके चलना पड़ा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो एजेड पर्सन है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और टकिन का एक माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, वो आगे आपको बताने वाली हूँ। बाप रे, এইটুকুতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি আমরা, তো টাইগার নেসে গরম দিটা ভাবছি। টাইগার নেসে না, টাইগার নেসে তোমাদের চাওয়া নেই। तो आपने सिंपली भूटान में जो मैडम ने बोला वो लम्मा डिवाइन मैडबैंड के बारे में सुने हैं। टकिन एक्चुअली उनकी ये क्रिएटिविटी है, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आगे आप इंफॉर्मेशन मिस करेंगे। टकिन भूटान का नेशनल एनिमल है और इसके जो फेस है दिस इज़ लाइक ए गोट एंड द बॉडी वो काऊ जैसे है। अब देखिए ये दोनों स्टैचू है,
मुझे तो इनिशियली ना ये स्टैचू देख के राइनो जैसा लगा, लेकिन बाद में देखा नहीं, ये डिफरेंट है। आगे जब फ़ोटो देखे तो बारिश के कारण हम एक्चुअली यहाँ वेट कर रहे थे एंड आगे इसी सीढ़ी से चढ़ के जाना है। तो ये एक पार्क जैसा ही है, आपको यहाँ के नेचर भी अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टकिन ही देखना है, टकिन के अलावा भी है संबा डियर, हिमालयन शेरो, ब्लू शिप, देखेंगे ना आगे। चलिए, जिन लोगों को फ़ोटो क्लिक करना अच्छा लगता है उन लोगों के लिए भी ये एक ग्रेट प्लेस है। आप कितना भी मन करे फ़ोटो खींच सकते हैं, सब अलाउड है यहाँ, फ़ोटो, वीडियोग्राफी एंड छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ के सारे एनिमल ना यूनिक है। See, आगे just behind this, they are takin, national animal of Bhutan. See, ये वही रोड है जहाँ से हम अभी वॉक करके आए हैं, थोड़ा टॉप व्यू से लिया ये व्यूज़। ग्रीनरीज काफ़ी ज़्यादा ही है यहाँ, और वॉक करके जाने के लिए सीढ़ी भी है सब टूरिस्ट के लिए। टकिन को आपको स्ट्रेट ही देखने को मिलेगा, लेकिन टकिन के अलावा जैसे संबा डियर, ब्लू शिप, ये सब ओपन ही रहते हैं। इसको थोड़ा आपको मतलब ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि वो कहाँ है। यहाँ जानवरों के पीछे पीछे आपको चलना होगा कि वो कहाँ है, खुद ही ढूंढ के देखना पड़ेगा। So he just based to the pirates. using his supernatural power, so he made this animal. How they get food? this is a hybrid of goat and cow, and the national animal of Bhutan. इसके बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जब एक बेबी टकिन होते हैं वो ब्लैकिश टाइप के दिखने में होते हैं एंड वो जैसे जैसे उसके एज बढ़ते जाते हैं वो ये कलर के बन जाते हैं, क्या बोलो, येलोइश ब्राउन टाइप के। तिब्बत के लमास के तंत्र के बारे में हम सब जानते हैं, उन लोग एज अ तंत्रिक बहुत पावरफुल होते हैं। तो वैसे ही थे डिवाइन मैडमैन। उनको जैसे अपने शिष्य ने बोला कि गुरुजी कुछ तो मिराकल दिखाए, तो उन्होंने उनको खाने के लिए दिया हुआ जो गोट है एंड काउ, तो गोट का बोन से, आई मीन हेड पार्ट से, एंड काउ के स्केलेटन से, दोनों को जोड़ के अपने पावर से, सुपर नेचुरल पावर से ये टकिन को क्रिएट किए थे। तो दिस इज द मेन स्टोरी हाउ टकिन वाज क्रिएटेड। ये टकिन सिर्फ भूटान के नेशनल एनिमल ही नहीं, इसका और भी काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस है। बहुत जगह में प्रोमोशनल वीडियो में भूटान को ही प्रेजेंट करते हैं टकिन का ये सिंबल। It was recently born. Recently born. Yeah, This is 3 newborn. months ago. 1 month. 3 months ago. That's size. तो आगे हम संबा डियर को ढूंढ रहे थे, और संबा डियर भी पता नहीं कहीं छुपे हुए थे, तो अभी हम भी उसको ढूंढ रहे थे और ढूंढ ढूंढ के हमें दूसरा एक स्पीसीज देखने को मिल गए। 4 है लेकिन हमें एक ही देखने को मिला एंड ये बहुत नोटी है, मतलब इसका पिक्चर वीडियोस लेने के लिए बहुत भुगतना पड़ा मुझे, चारों तरफ से भाग रही थी मैं, फाइनली हुआ। एंड किसी ने तो बोला आगे ही है। एक्चुअली हम भी टूरिस्ट लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि दादा आपने देखा है क्या, दादा ब्लू शिप किधर है। तो वैसे ही ब्लू शिप तो लकीली मुझे दिखने को मिला सबसे पहले, उसके बाद हम एक दूसरे को, इधर टूरिस्ट लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको दिखने को मिलेगा। ये है ब्लू शिप। अभी इसका क्या स्टोरी है, 3 देखिए एकदम फैमिली लेके आ रही, इसको जूम व्यू से कैप्चर करना पड़ा, बहुत इतने कहाँ छुपे हुए थे तीनों। ये ब्लूइश हो जाता है विंटर के टाइम पे, तो इसलिए इसको ब्लू शिप कहते हैं। और संबा डियर देखिए ढूंढ ढूंढ के कहाँ जाके ये दोनों मिला। हमें तो इनिशियली लगा ये कोई स्टैचू है, बाद में देखा नहीं ये कोई स्टैचू नहीं है, ये एनिमल ही है। बहुत स्लोली ये लोग मूव कर रहा था, बहुत ढूंढने के बाद जाके ये सांप से मिली। देखिए कैसे एकदम शांति से बैठे हुए हैं। और ये है हिमालयन शेरो, इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, ये पहली बार मैंने भी देखा। 1, 2, 3 छोटे 4 4 नंबर भी आ रहा है उधर से। तो हो गई कंप्लीट। अभी हम लंच के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, और जहाँ आए रेस्टोरेंट के जस्ट ऑपोजिट में है जनरल पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टल म्यूज़ियम। तो हम खाने के बाद डायरेक्टली वहाँ
रोड क्रॉस करके चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में इंडियन फूड आपको अवेलेबल हो ही जाएगा एंड हम जहाँ गए थे वहाँ का फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लंच कंप्लीट हो गई और पता चला कि इधर से डायरेक्टली रोड क्रॉस करना अलाउ नहीं है, तो गाड़ी से ही हमें यू टर्न करना होगा। थोड़ी सी बारिश भी हुई है, अभी हम जाने वाले थे कार की तरफ। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ठीक है, नो इश्यू। ये जो म्यूजियम है बेसिकली द रिवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पोस्टल सर्विस एक टाइम पे कैसा था और आज डेवलप्ड होते होते कहाँ तक पहुँचे हैं, उसी का ही बस एक पूरा प्रेजेंटेशन है एंड बहुत अच्छा ही है। तो आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये बाहर निकलने के बाद साइड में ही एक शॉप था जहाँ मसाला का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है एंड ये दोनों शॉप में आपको पेंटिंग एंड भी बहुत सारे शो पीस एंड कलेक्शन आप परचेज कर सकते हैं, तो नो के लिए वो के है। नो। और जहाँ तक ये सब देखा है ये सब ऑर्गेनिक ही है, कुछ तो इम्यून बूस्टर है, कुछ ऐसे अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिक जिंजर, ऑर्गेनिक टर्मेरिक सब। दिस इज जोरिक च्यूसम। इसे 13 आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ भूटान भी कहा जाता है। भूटान के जो रिच कल्चर एंड हेरिटेज है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट, कारपेंटरी, मार्क्स, पेंटिंग, टेलरिंग, वुड वर्क, ये जितने सारे मास्टर पीसेस है सबका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड कोर्सेज का यही सेंटर है, जहाँ भूटान का टोटल 13 आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है। तो आगे ही जाते इस वॉल में टोटल 13 कोर्सेज क्या क्या है, जो 13 आई मीन यू कैन से दिस द मास्टर पीस ऑफ भूटान, जो तिब्बतियन कल्चर के साथ भी मिक्स्ड है। तो सबका एक डेमो इस वॉल में लिखा हुआ है। जिन लोग फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये भी। From here we are entering towards the classrooms. So please maintain silence. बस जाइए और साइलेंटली देखते रहिए स्टूडेंट कैसे सब कुछ सीख रहे हैं। अंदर अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी। Fox dances. In festivals and they used to, the monks or the dancers, they used to wear the marks on it. So they used to craft everything here. They are the students. So later they will be the crafting, the one who craft the marks and all the painting. You can see the buildings now. It's all crafted. So they are the ones who have एक एक रूम में एक एक कोर्स चल रहा है, तो हमने भी ऐसे साइलेंटली गए और देखे ताकि उन लोगों का डिस्टर्ब ना हो। how we have to stitch this type of dresses and for the women's also. Okay. Mhm. Sorry? Prayer wheel. It's just called as prayer wheel. So whenever we used to rotate it, please rotate clockwise direction. That will be not born in the head. It's mainly to clear all our bad deeds, make us clean and make us born in the heaven in a good life. So here they will show you how the Buddhists made the statues. So you can go inside and तो यहाँ के जो 13 कोर्सेस है इन ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। वन इज सिंग जो कारपेंट्री, डोजो मतलब मैसरनी, पर्जो मतलब क्रेविंग एंड लहजो मतलब पेंटिंग, जिनजो मतलब स्कल्पटिंग एंड लगजो मतलब ब्रोंज कस्टिंग, देन गर्जो मतलब ब्लैक स्मिथिंग को मीन्स ऑर्नामेंट मेकिंग, सैडचो मतलब कैन एंड बेंबो वेविंग, नेक्स्ट टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड एप्लिक जिसे कहते हैं सेमजो, देन वुड टर्निंग मतलब सगजो एंड द लास्ट वन इज पेपर मेकिंग मतलब डेजो। दिस ऑल आर मास्टरपीस इन भूटान। or four friends, four harmon friends, four friends. We call it as four friends. Okay. In our native language, 1, 2, 3 and Yeah. 4. Okay. so they are all manners. They have a good manners. Hmm. So whenever once in the time of Buddha, ये स्टैचू आपको भूटान में बहुत जगह में देखने को मिलेगा एंड इसका स्टोरी भी बहुत पॉपुलर है। बेसिकली ये 4 फ्रेंड्स जो सिंबलाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द पावर ऑफ कंबाइनिंग टैलेंट टू अचीव ए कॉमन गोल। ये बताता है कि बड़े छोटे कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर साथ में काम करके एक दूसरे से लर्निंग कर सकते हैं, जो एक कॉमन गोल हम अचीव कर सकते हैं।
और ये 4 फ्रेंड्स से बहुत लोगों को लर्निंग मिलती है। सच में हम सब साथ में काम करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ हमें अचीव हो सकता है, लेकिन कौन सुनते हैं? आजकल तो सब में भर भर के ईगो है। ईगो ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। बड़े छोटे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिल के काम करें। ये मेमोरियल स्तूपा 1974 में फॉर द थर्ड किंग ऑफ भूटान जिग्मे दर्जी वाकचुक के ऑनर के लिए बनाया गया था। इसका जो स्पेशलिटी है, फुल बॉडी वाइट एंड अपर पार्ट में गोल्डन कलर का बिल। इसे वन ऑफ द मोस्ट विजिबल रिलीजियस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। साइड में गार्डन है इसका एंड अंदर 3 पिक्चर है, गौतम बुद्ध, गुरु पद्मासंभवा एंड नागावंग नामग्याल। सॉरी फॉर माय एक्सेंट, डिफ़िकल्ट था मेरे लिए ये नाम प्रोनाउंस करना। और यहाँ 4 एंट्रेंस है, लेकिन ओनली एक ही डिवोटी के लिए ओपन रखा हुआ है। एंड ओवरऑल द गार्डन व्यू, द सीनिक ब्यूटी सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साइड में देखिए रोड है, लेकिन बिल्कुल साउंड नहीं है। मैं तो चुपचाप देख रही थी। अभी हम चले होटल के तरफ एंड उसके बाद हमें आज पैकिंग करनी है, क्योंकि ये सेकेंड डे में थिम्पू एंड कल हम जाने वाले हैं पुनाखा, तो पैकिंग भी करनी है। उसके बाद हम कल जब पुनाखा जाएंगे वहीं पे रात को पुनाखा होटल में स्टे करेंगे साइट सीन करने के बाद। तो ठीक है, थोड़ी बिजी हो गई एंड ये सिटी एज यूजुअल एकदम शांत है, कुछ आवाज़ भी नहीं है। नीचे गाड़ी भी पार्क करके रखा हुआ था। नए नए टूरिस्ट, कोई तो रिटर्न कर रहा है, कोई आ रहा है। वैसे ही बारिश भी आ गई, बारिश की साउंड में भी इमोशनल हो गई थी। तो आज के लिए साइन ऑफ, कल मिलते हैं पुनाखा में। तो यहाँ लोकल में इसे कहते हैं फर्टिलिटी टेम्पल।